करती हूँ कि आप सब ठीक से होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपके फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, आपके पास उसका टाइम टेबल भी जा चुका है। बच्चों, हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो असाइनमेंट नहीं भेज रहे हैं। तो बच्चों, आपने असाइनमेंट सारे टाइमली हमें भेजने हैं। साथ ही साथ आपने फाइनल एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी। तो रिवीजन में आपको पता है अपने सारे चैप्टर्स अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, आज हम रिवीजन शुरू करते हैं। तो आपको पता है ना कौन कौन से पाठ आएंगे हमारे चाचा, पाठ 7, पाठ 9 सच्ची मित्रता, पाठ 11 आगरा की सैर और पाठ 14 आलसी मटरू। ठीक है बच्चों। तो पाठ 7 में बच्चों आपने इसके शब्दार्थ है ना, प्रश्नों के उत्तर, रिक्त स्थान सब अच्छे से याद करना है। जैसे शब्दार्थ में आ गया भविष्य मतलब आने वाला समय, उल्लास खुशी, शरारत नटखटपन और दृश्य नज़ारा। ठीक है। और प्रश्नों के उत्तर जैसे चाचा नेहरू का पूरा नाम क्या था? आपको पता है चाचा नेहरू का पूरा नाम क्या था? चाचा नेहरू का जन्म कब हुआ था और बाल दिवस किस महीने में मनाया जाता है? आपको बच्चों ये प्रश्नों के उत्तर अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है। और जैसे प्रश्नों के उत्तर में जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू क्यों कहा जाता था? नेहरू जी ने अपने साथी से क्या पता लगाने के लिए कहा और मंत्री ने नेहरू जी को क्या बताया? ठीक है। किन गुणों के कारण चाचा नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं? आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब हम इसके रिक्त स्थान देखते हैं। पेड़ों पर सुंदर डैश लटक रहे थे। क्या लटक रहे थे? जामुन। बगीचे के पेड़ों का ठेका 2 डैश रुपए में दे दिया था, 2000। ठीक है। बगीचे में बच्चों की भीड़ लगी थी। नेहरू जी ने बच्चों को गोदी में उठाकर उनका माथा चूम लिया। बच्चे नेहरू जी को देखकर उनसे लिपट गए। ठीक है। अब पाठ 9 सच्ची मित्रता, इसके भी आप शब्दार्थ याद करेंगे। एक शब्द में उत्तर दो प्रश्न उत्तर याद करेंगे और दूसरे प्रश्न उत्तर भी याद करेंगे, साथ ही सही गलत भी याद करेंगे। ठीक है बच्चों, आपने अच्छे से ये पाठ याद करना है। ठीक है। पाठ 11 आगरा की सैर में भी ये है, शब्दार्थ याद करेंगे, एक शब्द में उत्तर दो याद करेंगे, प्रश्नों के उत्तर याद करेंगे, साथ ही साथ सही गलत सब कुछ याद करेंगे अच्छे से। ठीक है बच्चों, अगर आप पाठ अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको प्रश्नों के उत्तर देने में कोई वो रुकावट नहीं आएगी। आपने पाठ अच्छे से पढ़ना है तो आपको अगर पाठ की अंदर का पूरी कहानी पता होगी तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर कुछ भी दे सकते हैं। कहीं से भी कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमें उत्तर नहीं आता है। आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो सब कुछ आएगा। ठीक है बच्चों। ऐसे ही पाठ 14 आलसी मटरू। आलसी मटरू में भी आप सब कुछ याद करेंगे, शब्दार्थ याद करेंगे, प्रश्नों के उत्तर याद करेंगे। ठीक है। रिक्त स्थान याद करेंगे और सही गलत इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। किसने कहा ये भी आएगा। तो अगर आपने अच्छे से पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये वाक्य किस पाठ से है और किसने कहा था। ठीक है। तो आपने बहुत ही डीपली जाकर पाठ पढ़ने हैं सारे अच्छे से और सब कार्य याद करना है। बच्चों, हम हिंदी व्याकरण में पाठ 4 संज्ञा भी आपने अच्छे से लर्न करना है। इसमें आपने अच्छे से लर्न करना है व्यक्तियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, जानवरों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, है ना, सारा अच्छे से याद करना है। इसके बाद आपको लिंग बदलिए भी आएगा। लिंग बदलिए भी आपने अच्छे से लर्न करना है। जैसे बेटा का बेटी, है ना, चूहा चूहिया, कुछ भी आ सकता है, आपने अच्छे से
लर्न करना है। और वचन बदलिए भी आएगा। वचन बदलिए बच्चा, बच्चे, लकड़ी, लकड़ियाँ, आँख, आँखें, कुछ भी आ सकता है। आपने वचन बदलिए भी अच्छे से लर्न करने हैं। सर्वनाम भी आपको आएगा। सर्वनाम में संज्ञा शब्दों की जगह जो शब्द यूज़ किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये भी आपने अच्छे से लर्न करना है। इसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे अब आप देखिए ये रिक्त स्थान है, तो इसमें से हमें सही सर्वनाम शब्द चुनकर लिखना है। जैसे इन जूतों को डैश पहनेगी। हमारे पहनेगी कि वह पहनेगी, कौन सा सही है? इन जूतों को वह पहनेंगी। ठीक है, ये भी आपने अच्छे से करने हैं। नंबर ख आ गया, डैश बाहर आ जाइए। हम बाहर आ जाइए कि आप बाहर आ जाइए, क्या आएगा बच्चों? आप बाहर आ जाइए। फिर आपको विशेषण भी अच्छे से लर्न करना है। विशेषण में किसी भी तरीके से आपको आ सकता है, आपने अच्छे से लर्न करना है। जैसे मेरे पास सुंदर फ्रॉक है। अब इसमें क्या है विशेषण बच्चों? सुंदर, है ना। गमले में लाल गुलाब खिला है। गमले में कैसा रंग का गुलाब खिला है? तो रंग भी विशेषता में आता है। आपने अच्छे से ये सब लर्न करना है। आपको पता होना चाहिए विशेषता में क्या आता है। रंग आता है ना। फिर गिनती 1 2 3 4, जैसे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, है ना। या 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 4 पेंसिल, है ना। ये सब आता है। कोई चीज़ सुंदर है, कोई चीज़ गंदी है, कोई चीज़ खट्टी है, मीठी है। जिस चीज़ का जैसा भी रंग रूप है वह सब इसमें आता है। क्रिया भी आएगा आपको। क्रिया में आपको पता होना चाहिए क्रिया में कौन से शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे कोई अगर अब वाक्य है, जैसे धोबी कपड़े धो रहा है। अब इसमें क्रिया शब्द कौन सा होगा? तो धोबी क्या काम कर रहा है? धोबी कपड़े धो रहा है ना, तो धोना क्या हो गया? क्रिया। तो आप लिखोगे धो। ठीक है, फिर समानार्थी शब्द भी आपने अच्छे से लर्न करने हैं। आपको कुछ भी आ सकता है। समानार्थी शब्द जैसे अध्यापक, शिक्षक, गुरु, है ना। काया, तन, शरीर। फिर सूरज आ गया, दिनकर, रवि, पुत्र, बेटा, सुत, पानी, जल, नीर। आपने अच्छे से 2 समानार्थी शब्द भी याद करने हैं। विलोम शब्द भी आपको आएंगे। विलोम शब्द भी आपने अच्छे से याद करने हैं। जैसे कुछ भी, दिन का रात, सुबह का शाम, नया का पुराना, है ना। कम का अधिक, सत्य का असत्य, झूठ, सच, अमीर, गरीब। ठीक है, फिर आपने ये दिन महीने भी अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, जैसे मंगलवार के बाद शुक्रवार आता है। क्या आता है मंगलवार के बाद? बुधवार आता है ना। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? अब वो आपको पता होना चाहिए। 12 महीने होते हैं। ठीक है, वर्ष का 5वां महीना कौन सा है, या वर्ष का 7वां महीना कौन सा है? ठीक है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, वर्ष का 10वां महीना कौन सा है? तो आपको महीने अच्छे से, महीने और दिनों के नाम अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपने ये सब अच्छे ढंग से याद करना है, सारा चीज़। ठीक है, फिर आपको अनुच्छेद भी आएगा लिखने के लिए। अनुच्छेद भी लिखना है आपने। तो आपने सब चीज़ें अच्छे से याद करनी है। ठीक है बच्चों, रिवीजन में आपने कैसे याद करना है एग्ज़ाम के लिए, ये सब मैंने आपको बताया है। तो आपने अच्छे ढंग से याद करना है। ठीक है बच्चों, सारा ही सिलेबस अच्छे
अच्छे से करना है आपको। मैं बार बार बोल रही हूँ, असाइनमेंट नंबर 16 से लेकर 32 तक सारे असाइनमेंट्स अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर